रात का समय था। घड़ी में 2 बज रहे थे और आकाश बादलों से ढका हुआ था। राजेश अपनी गाड़ी से एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था, जहां चारों ओर केवल जंगल और अंधेरा था। वह काम से घर लौट रहा था, लेकिन अचानक गाड़ी खराब हो गई। राजेश ने गाड़ी को साइड में लगाया और इंजन चेक करने लगा। तभी उसे पास में पेड़ के पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, पर कुछ समझ नहीं आया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पेड़ों की ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे एक छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह घबराया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वापस गाड़ी में बैठने की कोशिश करने लगा। गाड़ी की ओर बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि वह छाया अब उसके पास आ चुकी थी। राजेश ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक अजीब जगह पर था। यह एक पुराना जर्जर सा घर था, जिसके चारों तरफ धुंध फैली हुई। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। राजेश ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर देखा। घर में चारों तरफ जाले लगे थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। उसने डरते डरते आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। आवाज एक कमरे से आ रही थी, जिसके दरवाजे पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। राजेश ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कुर्सी घूमा और सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजेश का शरीर पसीने से भीग गया। उसकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह डर से कांपने लगा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, नहीं खुल रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। राजेश की आंखों में खौफ था। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, और उसकी आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। अचानक बूढ़ी औरत ने जोर जोर से हंसना शुरू किया और उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। राजेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह फिर से अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और चारों तरफ अजीब शांति थी। राजेश ने बिना समय गंवाए गाड़ी को स्टार्ट की और तेजी से उस रास्ते को छोड़कर भाग निकला। उस रात की घटना को वह कभी भूल नहीं पाया।